महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोनगढ़ में लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। सुबह खेतों में काम, दोपहर में आराम और शाम को मंदिर की घंटियों के बीच पूरा गांव शांत हो जाता था। लेकिन इस गांव में एक अजीब सी परंपरा थी। हर घर के दरवाजे पर हर शनिवार नींबू मिर्ची जरूर टांगी जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है और कुछ अनदेखी ताकतों को दूर रखती है। गांव में 13 साल का एक लड़का रहता था, गोलू। गोलू बहुत होशियार और जिज्ञासु था। उसे हर रहस्य को जानने की आदत थी। एक दिन उसने देखा कि गांव के चौक में एक नई औरत आई है। वो एक छोटा सा ठेला लगाए बैठी थी, जिसमें ढेर सारी नींबू मिर्ची लटकी हुई थी। वो अजीब सी आवाज में बोल रही थी, नींबू मिर्ची ले लो, हर बुरी शक्ति दूर भगाओ। उसकी आंखें बहुत गहरी और डरावनी थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन फिर भी उससे नींबू मिर्ची खरीद लेते थे। गोलू को कुछ गड़बड़ लगा। उसने अपनी दोस्त पिंकी से कहा, ये औरत मुझे ठीक नहीं लगती, इसकी आंखों में कुछ अजीब है। पिंकी ने डरते हुए कहा, तू पागल है क्या? कहीं ये सच में चुड़ैल हुई तो? गोलू ने हंसते हुए कहा, तभी तो पता लगाना है। उस रात गोलू चुपके से घर से बाहर निकला। उसने सोचा कि वो उस औरत का पीछा करेगा। रात के करीब 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, गोलू चौक के पास जाकर छिप गया। कुछ देर बाद वो औरत धीरे धीरे उठी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पैर उल्टे थे। गोलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गया, ये कोई आम औरत नहीं है। वो औरत धीरे धीरे गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ की तरफ जाने लगी। गोलू भी हिम्मत जुटाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो पेड़ के पास पहुंची तो उसने जोर से एक डरावनी हंसी हंसी। आज फिर नई शक्ति मिलेगी। गोलू एक झाड़ी के पीछे छिप गया। अचानक उस औरत का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल हवा में उड़ने लगे और उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए। वो अब पूरी तरह एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। चुड़ैल पेड़ पर टंगी हुई नींबू मिर्चियों को एक एक करके उतारने लगी और उन्हें खाकर अजीब आवाजें निकालने लगी। गोलू ने सोचा, ओह, ये चुड़ैल इन नींबू मिर्चियों से अपनी ताकत बढ़ाती है। तभी अचानक चुड़ैल रुक गई और बोली, कौन है वहां? मुझे तेरी आहट सुनाई दे रही है। गोलू डर गया, लेकिन वो चुप रहा। लेकिन चुड़ैल ने उसे देख लिया। चुड़ैल ने झट से गोलू को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। तू मेरा पीछा कर रहा था, अब तू मेरा अगला शिकार बनेगा। गोलू के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी दादी की बात याद आई, बेटा, बुरी शक्तियां पवित्र चीजों से डरती हैं। गोलू ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा ताबीज निकाला। उसने जोर से कहा, जय हनुमान। जैसे ही उसने ये कहा, चुड़ैल पीछे हट गई और दर्द से चिल्लाने लगी। गोलू ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और पास पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। चुड़ैल फिर से उस पर झपटने लगी, लेकिन गोलू ने जल्दी से लकड़ियों में आग लगा दी और नींबू मिर्चियों के ढेर को उसमें फेंक दिया। जैसे ही नींबू मिर्ची जलने लगी, चुड़ैल कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। गोलू ने हिम्मत दिखाते हुए आग को और बढ़ाया। चुड़ैल धुएं में बदलने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह गांव के लोग जब उठे तो उन्होंने देखा कि चौक में वो औरत नहीं थी। पीपल का पेड़ भी अब सामान्य लग रहा था। गोलू ने सबको पूरी बात बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने जली हुई नींबू मिर्ची और राख देखी तो सब समझ गए कि गोलू सच कह रहा है। गांव वालों ने गोलू की बहादुरी की तारीफ की और उसे इनाम दिया। अब गांव में कोई डर नहीं था। डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। हिम्मत और बुद्धि से हर बुरी ताकत को हराया जा सकता है।